अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वैसे तो अक्सर हम कहते हैं कि जब किसी से पूछते हैं कि तुम्हारे कैसे हालात चल रहे हैं और उसके हालात अगर ख़राब चल रहे हो तो वो ये जवाब देता है या देती है कि बस दाल रोटी चल रही है हमारी। यानी दाल को हम अक्सर ये समझते हैं कि ये तो बस एक आम सी चीज़ है, जबकि साइंसी तौर पे गरीबों का गोश्त इसको कहा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर फाइबर के साथ साथ प्रोटीन इतनी अच्छी मिकदार में मौजूद होती है कि जिसकी वजह से इसकी बड़ी अहमियत है उन लोगों के लिए जो अंडा और गोश्त तो ना खाना चाहें या अफोर्ड ना कर सकें, लेकिन वो उसी वक्त में चाहते हैं कि उनको प्रोटीन अच्छी मिल जाए, तो उनको हम मशवरा देते हैं कि आप दालों का इस्तेमाल करें। अब मिसाल के तौर पे अगर आप 100 ग्राम, एक यानी 500 ग्राम जो है वो आपको पता है एक पाव होता है, तो अगर आप 100 ग्राम दाल लें तो उसके अंदर आपको जो कैलोरीज हैं वो मिल जाती हैं 105 किलो कैलोरीज और 8.8 ग्राम प्रोटीन मिलती है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये कितनी ज़्यादा प्रोटीन है इसके अंदर। इसके अंदर 0.7 ग्राम जो है वो फैट होती है और तकरीबन 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इसी तरह से 5 ग्राम फाइबर है जो कि बड़ी अच्छी मिकदार है सिर्फ 100 ग्राम के अंदर, और 3.5 मिलीग्राम इसके अंदर आयरन है और 40 माइक्रोग्राम इसके अंदर सेलेनियम है। सेलेनियम जो अक्सर मल्टी विटामिन के अंदर हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है ये। इसी तरह से फोलेट का अक्सर आप जिक्र सुनते हैं, वो भी 30 माइक्रोग्राम है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि वो चीज़ जिसको हम कह देते हैं कि बस हमारी दाल रोटी चल रही है, तो उस दाल के अंदर कितना कुछ है, और प्रोटीन ख़ास तौर पे और फाइबर ख़ास तौर पे। तो अब भी हम थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं कि करके कि ये जो दालें होती हैं तो इनको खाना क्यों ज़रूरी है और इनके हमारी सेहत को क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर हम इसके पहले फ़ायदे की बात करें तो वो फ़ायदा आता है, इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम फ़ीनोल कहते हैं या फ़ीनोलिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये जो फ़ीनोल है इसकी वजह से इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि हमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, एक तो होता है किसी को खांसी ज़ुकाम या नज़ला हुआ तो ये एक आम सी बीमारी है, नमूनिया हुआ वो दवाई ली ठीक होगी, लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो लंबे अरसे तक चलती हैं या क्रॉनिक, उनको हम डिजीज़ कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर शुगर को आप कह सकते हैं, मोटापा है, कैंसर है, दिल की बीमारियां हैं। अब ये जो दालों के अंदर मौजूद होता है फिनोल या फिनोलिक कंपाउंड्स, तो इनकी वजह से ये जो क्रॉनिक बीमारियां हैं इनसे बहुत हद तक हमें बचत होती है, प्रिवेंशन होती है। इसलिए कोई भी फैमिली जब एक अच्छा स्केड्यूल बनाती है खुराक का कि पूरे हफ्ते की उनकी जो क्या शेड्यूल होना चाहिए खाने का, तो दालों को हम कहते हैं कि हमेशा बड़ी अहम जगह दें, क्योंकि आपको मुख्तलिफ किस्म की जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उनको बचाने में बड़ा अहम किरदार है दालों का। अब दालों के अंदर जो फाइबर का मैंने जिक्र किया था कि बड़ी अच्छी मिकदार में है, तो ये मखसूस किस्म का फाइबर होता है इसके अंदर, जिसको एक तो हम कहते हैं कि ये प्रीबायोटिक फाइबर है। प्रीबायोटिक फाइबर का क्या मतलब है कि ये वो फाइबर है जो आपकी आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया, अच्छे वाले बैक्टीरिया की खुराक बन जाता है। जब ये उनको खुराक बन जाता है तो आपकी आंतों में अच्छे वाले बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और बुरे वाले जो बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर ये गालिब आ जाते हैं या उनके असर को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर आपकी जो आंतों की बीमारियां हैं वो कम हो जाती हैं, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ बेहतर हो जाती है। और इसी एक मखसूस किस्म के फाइबर की वजह से आपका जो ये आंतों का कैंसर होता है, जिसको हम कोलोरेक्टल या बड़ी आंत का कैंसर कहते हैं, तो उसमें भी उस वक्त नुमाया कमी देखी जाती है या उसके खिलाफ प्रिवेंशन होती है, बचत होती है कि जो लोग बाकायदगी से अपनी खुराक के अंदर दालों को जगह देते हैं और दालों को इस्तेमाल करते हैं। जब मैंने क्रॉनिक बीमारियों की बात की थी तो उसमें मैंने दिल की बीमारी का भी जिक्र किया था, लेकिन क्योंकि दिल का मसला ऐसा होता है और दिल के मसले के साथ साथ दो लोगों की जो दिल की रफ्तार है, हार्ट बीट है, ये मसला ऐसा होता है कि जिस पे अलहदा से बात करना बहुत ज़रूरी है। जो दिल की बीमारी होती है, आपको अक्सर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ कि जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल है उसके साथ ये जुड़ी हुई है कि वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो नॉर्मल नहीं होता और इसी तरह से जिनकी ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत कमज़ोर होता है, तो उन लोगों में दिल की बीमारियां ज़्यादा देखी गई हैं। अब इन दालों के अंदर मौजूद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और आखिरकार दिल की बीमारियों को बहुत यानी कि कंट्रोल में रखती हैं। वो चीज़ें क्या हैं? इनके अंदर जो फाइबर मौजूद होता है दालों के अंदर, जो फोलेट होता है, विटामिन B9, और इसी तरह से जो पोटेशियम होता है, तो वो इन तीन चीज़ों को यानी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट को और दिल की बीमारियों को फिर रोक के रखता है। लेकिन साथ साथ इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत हद तक बेहतर रहती है, यानी वो इरेगुलर या बहुत ज़्यादा बढ़ने की तरफ नहीं जाती। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? एक तो उसमें आयरन है और एक विटामिन B1 है। ये दो ऐसी मखसूस चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से दिल की जो धड़कन है वो इरेगुलर होने
होने से, ज़्यादा होने से या उसमें जो रुकावट आता है, मसला आता है, तो उससे बचा रहता है। तो दालों के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी दिल की सेहत को की एक ज़मानत देती हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप हफ्ते की एक रूटीन बनाते हैं तो उनमें दालों को ज़रूर जगह दें, क्योंकि ये आपके दिल की एक दोस्त खुराक है। दालों के सिलसिले में अगर हम पुरानी बीमारियों की बात करें तो उसमें हमने शुगर का भी जिक्र किया था। अब जो शुगर का मरीज़ है उसको दालें जो हैं वो दो तरह से फ़ायदा देती हैं। एक तो ये है कि दालों का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो कम होता है, जिसकी वजह से शुगर जो है वो फौरी तौर पे नहीं बढ़ती। और आप दोस्तों को अक्सर वीडियो में मैं जिक्र करता हूँ कि शुगर के मरीज़ों में असल मसला खुराक को लेके ये होता है कि अगर जब आप ऐसा खाना खाते हैं कि जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो वो बार बार आपकी शुगर को बढ़ाते हैं, तो जिसकी वजह से या तो आपको लबलबे को इंसुलिन को खारिज करना पड़ता है या आपको बाहर से लगानी पड़ती है। लेकिन वो खुराकें जो आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज को आपके खून में भेजती हैं तो वो आसानी से ग्लूकोज को मैनेज किया जा सकता है। तो दालों का क्योंकि ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है तो इस वजह से बहुत फ़ायदा है शुगर के मरीज़ों को। और दूसरा, इसके अंदर फाइबर होता है। उस फाइबर की वजह से हमें, क्योंकि फाइबर के अंदर ये सलाहियत है कि वो ज़्यादा देर तक हमारे मैदे और आंतों में रहता है, हमें ये एहसास रहता है कि हमने खाना खाया हुआ है, हमें भूख कम लगती है, बार बार भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से हम बार बार खाना नहीं खाते। जब हम बार बार खाना नहीं खाते तो हमारा वज़न भी कंट्रोल रहता है और हमारी शुगर भी कंट्रोल रहती है। तो शुगर के मरीज़ों के लिए भी दालें एक बड़ी अच्छी चीज़ है। सबसे आखिर में हम बात करेंगे उस फ़ायदे की जहाँ से मैंने ये वीडियो शुरू की थी, कि वो लोग जो अंडा, मछली और गोश्त या तो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनकी कोशिश होती है कि वो जानवरों से आने वाली प्रोटीन जो है, उनको गोश्त वगैरह पसंद नहीं होता, तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा ज़रिया है प्रोटीन का ये दालें। दालों के अंदर प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, और अगर कोई थोड़ी बहुत कमी रह भी जाती है, मसलन 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जैसे मिथायोनिन और सिस्टीन, कि जो इनके अंदर अगर मौजूद नहीं है तो वो चावलों के अंदर मौजूद होते हैं और रोटी के अंदर मौजूद होते हैं। तो जब भी आप दाल को चावलों के ऊपर डाल के खाएंगे या रोटी के साथ खाएंगे तो ये कंप्लीट प्रोटीन बन जाती है। यानी आपको जो प्रोटीन आपके जिस्म को चाहिए होती है पट्ठों के लिए, एंजाइम के लिए, तो वो इस पूरे कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाएगी। तो ये जो फ़ायदा है प्रोटीन का, ये बहुत अहम है। सिर्फ ये होता है कि अगर आपको कुक ज़ाहिर है इसको पका के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको पकाते हैं और बॉयल करते हैं तो इसके छिलके के अंदर या इनके अंदर मौजूद होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम फाइटिक एसिड कहते हैं, जो कि हमारे जिस्म में दालों में मौजूद आयरन और जिंक को नहीं जज़ब होने देते। लेकिन जब आप इसको कुक कर लेते हैं, बॉयल कर लेते हैं, तो वो एंटी न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं, जिसके बाद बड़ी आसानी से ही आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती हैं दालें। सिर्फ वो लोग जिनको एलर्जी होती है, बहुत सारे लोग हैं जिनको मूंगफली से एलर्जी है, बादाम से एलर्जी है, या उनको किसी दाल से एलर्जी है, तो उनको हम कहते हैं कि आप परहेज़ करें। लेकिन इसके अलावा बच्चे हों, बूढ़े हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, सब के लिए दालें जो हैं वो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो इस वीडियो का बुनियादी मकसद आप लोगों को ये बताने का था कि दाल, जिसको शायद हम इतनी अहमियत ना देते हों, लेकिन वो भी एक ख़जाना है हमारे लिए प्रोटीन और बाकी चीज़ों का। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स के ऑप्शन में जाके आप कोई भी सवाल भी पूछ सकते हैं और दालों के मुतालिक कोई अपना भी एक ज़ाती कमेंट दे सकते हैं, क्योंकि बड़ी खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। और शेयर का ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप ज़रूर शेयर करें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को या किसी और वीडियो को। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।